नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि आपको मालूम है 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसी को लेकर के सेक्शन सीरीज 2.0 लेकर के आए हैं मिशन यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पॉलिटी की क्लास है ये। पहला प्रश्न है, किन राष्ट्रीय नेताओं को लोकहितवादी कहा गया है? कौन से राष्ट्रीय नेता जो हैं लोकहितवादी हैं? आपको ऑप्शन है ए गोपाल हरि देशमुख, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू या फिर डी महात्मा गांधी। इसमें आपका सही उत्तर होगा ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। अब गांधी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इसके आपके ऑप्शन है ए साबरमती से, बी बारदोली से, सी चंपारण से या फिर डी पिजोलिया से। इसका सही उत्तर है सी चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है ए इटली, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए इटली। उस वक्त इटली जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रांतों में उद्योग, बी प्रौढ़ मतदान, सी प्रांतीय स्वायत्तता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1955, बी 1942, सी 1947, डी इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसमें आपका सही उत्तर है बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? ये सोसाइटी जो है 1905 में प्रारंभ हुई थी। इसको प्रारंभ किसने किया था? फाउंडर कौन थे इसके? इंग्लिश में आपसे पूछ सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ऑप्शन ए है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू या फिर डी लोकमान्य तिलक। इसका सही उत्तर है ए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फॉर्म की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये नारा जो है दिल्ली चलो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए MK गांधी, बी SC बोस, सी LL राय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी SC बोस। SC बोस के द्वारा नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद हुआ था? असहयोग आंदोलन किस कांड के द्वारा बंद करना पड़ा था गांधी जी को? ए चौरा चौरी, बी चंपारण, सी दांडी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए चौरी चौरा। चौरी चौरा में क्या हुआ था कि जो थे लोग, उन्होंने पुलिस चौकी को एक जला दिया था। इस कारण गांधी जी ने यह आंदोलन बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सरदार पटेल या फिर सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी लॉर्ड डलहौजी। आपका सही उत्तर होगा सी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी सीता करमचंद, डी
इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए 256 से 263, ऑप्शन बी 250 से 80, सी 352 से 356 या डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर होगा सी 352 से 356। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की क्या विशेषता है? जाति और धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय हित और धर्म या फिर डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। इसका सही उत्तर है डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। अगला प्रश्न है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? गोवा जो है पहले भारतीय गणतंत्र का हिस्सा नहीं था, उसको कब भारत में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1961, बी 1947, सी 1950 या फिर डी 1963। इसका सही उत्तर होगा ए 1961। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? ए जनसंख्या नियोजन, बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, सी आर्थिक कर, डी राजकोष। इसका सही उत्तर होगा बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? पहला है आपका ऑप्शन आर.के. वेंकटरमन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वी गिरी, डी राधाकृष्णन। कौन सा उत्तर होगा इसका आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।